एक और संबंधित सूत्र है, यह इसको आप सवर्ण संज्ञा विधायक के अंतर्गत रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है उसी को ही यह थोड़ा सा और प्रभावित करने का कार्य करता है, उसमें कुछ और संदर्भ रखने का प्रयास करता है। तो आप चाहें तो सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत इसको रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। अगर पहली लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कहना थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो इसको जो है आप केवल और केवल एक तरीके से, कई चीजें इसमें मिक्स है, इसको विधि के अंतर्गत भी रख सकते हैं, अन्य जगहों पे भी रख सकते हैं, निर्देश के रूप में भी रख सकते हैं, अलग अलग है। मगर आपको पहली लाइन इसमें न लिखें, ज्यादा बढ़िया है, तो व्याख्या करने में आसानी रहेगी। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इति सूत्रम कथयति यत्, डायरेक्ट इति सूत्रम कथयति यत् अविधीयमान अण, अविधीयमान अण। ध्यान दीजिएगा, किसी ने प्रश्न पूछा था कि है अण में क्यों अयुण में अयुण ही लिया जाए, अण में अयुण ऋलिक एवं अयुच है वर्ट लण तक क्यों न जाया जाए, क्यों न जाए। तो यह कहता है यही सूत्र, इसी सूत्र के अंतर्गत जो बाद वाला अण है, अण कहने का मतलब है वर्ट लण तक, यह सूत्र कहता है अविधीयमान अण। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे विधीयमान अण क्या होता है, जैसे अयुड़, और अविधीयमान अण जो कि आप अ से लेकर के हैवरट लण तक देखते हैं। तो कहता है इति सूत्रम कथयति यत् अविधीयमान अण, इसके अंतर्गत क्या आएगा, वर्ण कौन कौन, स्वर, हकार यानी ह वर्ण, और अंतस्थ य व र ल, अंतस्थ में आते हैं, कल के क्लास में आपको देखने को। अविधीयमान अण यानी कि ह, स्वर और य व र ल, ये चार। और क्या कहते हैं, कुचु टू तू पू, कु कहने का अगर कहीं व्याकरण में कहीं कु कहा गया तो आप ये समझिएगा कवर्ग, चू कहा गया तो चवर्ग, टू कहा गया तो टवर्ग, टू कहा गया तो तवर्ग, और पू कहा गया तो पवर्ग। एते उदिताः सवर्ण ग्रहणम कुर्वन्ति, ये जो उदित है मतलब उ की संज्ञा हो जाती है, यहाँ पर उत ईत है यानी उ की संज्ञा है, ये सवर्ण ग्रहण कहलाते हैं। यानी कि इस सूत्र में अंतर्गत जो अण प्रत्याहार है, अ से लेकर के लण के ण तक जाएगा, ये जो है सारे सवर्णिंग है। और कु यानी कवर्ग सवर्णी है, चू यानी चवर्ग सवर्णी है, टू यानी तवर्ग सवर्णी है, टू यानी तवर्ग सवर्णी है, और पू यानी पवर्ग सवर्णी है। तो ये एक तरीके से सवर्ण ही बताता है, मगर विधान का कार्य कर देता है कि भाई यहाँ पर अण को पूरे को मानिएगा सारे सवर्ण, यहाँ पे मान लीजिए, और वहां पर कुचु टू टू को सवर्ण। इसमें विस्तृत व्याख्या हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, बहुत छोटे में ना, कु मतलब कवर्ग, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब तवर्ग, है ना, यह आसान है। तो एक हम लोग कल पढ़ेंगे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह और विसर्ग, अकु का मतलब कवर्ग, तो लिखने में ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ा, अ कवर्ग, ह और विसर्ग, ये कहां से निकलते हैं, कंठ से। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ख का उच्चारण स्थान बताइए, 1 मार्क्स में। तो ख हम लोग कल करेंगे, ख का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ऐसी चीजों को स्थान प्रयत्न कल हम देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो इसमें उदाहरण भी साथ में ऐड ऑन है, इसमें उदाहरण लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सूत्र है परः समनिकर्ष संहिता। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर सूत्र है, परः समनिकर्ष संहिता। इसमें न डबल है, एक जगह एक नहीं है, सन्निकर्ष डबल है, परः सन्निकर्ष संहिता। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एतत् सूत्रम किम करोति, संहिता संज्ञा करोति। संहिता यदि नाम आ जाए व्याकरण में कहीं तो उसका अर्थ क्या है ये बता रहा है यह सूत्र। संहिता जब कही जाए तो आप देखे होंगे कि व्याकरण में जब आए भट्टोजी दीक्षित या नव्य व्याकरण वैयाकरण आए तो उन्होंने संहिता को संधि कहा, संधि का, उससे पहले संहिता, संधि को ही संहिता कहा जाता था। जब हम प्लस का जो निशान लगाते हैं ना, उसको यहाँ पर संहिता कहा जाता है। संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। देखिए इको एणचिक सूत्र कार्य करता है संहिता के विषय में। संहिता का मतलब जब संधि करना हो तब,
इक्विवेलेंस सूत्र तब काम करेगा जब आप प्लस का निशान लगा लिए, यानी सुधी प्लस उपास्य ई है और ऊ है, बीच में प्लस का निशान लगा दिए। वो जो प्लस का निशान है उसी को संहिता कहा जाता है, संहिता का विषय है, यानी संधि करने की इच्छा हो तभी इक्विवेलेंस लगेगा। संधि कई जगह करने की इच्छा नहीं होती है तो नहीं होता है, कई जगह कंपलसरी नहीं है, मगर कई जगह संधि कंपलसरी है, जैसे इक्विवेलेंस में संधि कंपलसरी है, संहिता कंपलसरी है। तो देखिए यह सूत्र कहता है संहिता संज्ञा, यदि व्याकरण में कहीं संहिता नाम दिया गया तो संहिता का मतलब होता है वर्णों की अत्यंत संहिता। यहां पर ऐड ऑन कर लीजिए, इति सूत्रम कथयति यत् यदा वर्णानाम अत्यंत संहिता यानी कि संधि भवति तदा तेषाम संहिता भवति, तब उनकी क्या होती है, संहिता संज्ञा नाम होता है। यथा सुधि उपास्य इत्यत्र संहिता अस्ति, यथा सुधि उपास्य इत्यत्र संहिता अस्ति, बस। तो संहिता में पूछा जाता है, जो आज और हम कल के क्लास में देखे थे, यह मान के चलिए एक प्रश्न कंपलसरी है आपके हर एग्जाम में, अगले 2 4 5 साल तक पूछा जाना, आया भी होगा, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट सूत्र है संयोग। संयोग, ये भी बड़ी अच्छी बात है। यह सूत्र क्या करता है, संयोग संज्ञा करता है। अगर व्याकरण में कहीं संयोग नाम दिया जाएगा, कहीं प्रयोग संयोग का होगा, तो उसका क्या अर्थ है आप यहां जान लीजिए। कहता है पहली बात, संयोग तब होगा जब अच ना हो, बीच में अच नहीं होना चाहिए। जैसे द है हलंत वाला और य है हलंत वाला, या ध है हलंत वाला और य है हलंत वाला, इसके बीच में कहीं अच है, द हलंत य हलंत, कहीं है, कहीं है, द हलंत है और यह हलंत है, उसके बीच में अच है, कहीं स्वर है द के बाद, नहीं है। हाँ सर। तो ये जो कंडीशन होगा द और य का, इसको हम संयोग करते हैं, कहते हैं। इस संयोग का बड़ा फायदा ये होता है कि कई शब्द मिल जाते हैं, जैसे देखेंगे त जिसमें हलंत है और उसके बाद र होता है, तो इन दोनों में संयोग हो जाता है, त्र बन जाता है। द हो उसके बाद य हो जो कि द हलंत वाला है, इन दोनों में संयोग हो जाता है, द बनता है। आपको पता है ज्ञ में क्या होता है, ज्ञ शब्द में क्या हो, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा आपको पता है? ज और या सर। हाँ, ज और य जो होता है वह क्या होता है, ज और य यदि कहें तो वह कहलाएगा ज्ञ। इसी तरीके से आपने कई शब्द सुने होंगे। तो ये जो संयोग, संयोग का यहां मतलब क्या है, जिसमें बीच में अच न हो, अच न हो। जब अच न हो, हाँ वही द्र, द और र मिलके द्र बन गया। जितने भी संयोग वाले शब्द हैं ये बाद में कहीं गिनती है हमारे अयुणरिक में, मगर क पढ़ेंगे तो आपको त्र ज्ञ ऐसे आपको याद रखना पड़ता है, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सब संयोग है। अचों का व्यवधान जब नहीं हो, जब अच बीच में न हो तो उनकी समीपता को, हाँ, व्यंजन से ही बनेगा, और नहीं तो व्यंजन नहीं होगा तो पिछला वाला संहिता लग जाएगा, है ना। व्यंजन नहीं होगा तो संहिता हो जाएगी, और संहिता होकर के वो कुछ अन्य ही रूप बन जाएगा। ई के बाद ऊ होगा तो यह बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी। हलोनंतरा संयोग। एक और सूत्र है, 13 सूत्र है, 13 सूत्रों में से आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक तो आता ही है। आप देख लीजिए पिछले 8 10 साल, हर साल एक इनमें से आना ही आना है। तो ये संज्ञा है, संज्ञा ये लघु सिद्धांत है, मगर इसके अंतर्गत और भी चीजें हम देखेंगे। जब संधि के देखेंगे तो और भी सूत्र हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी राइटिंग में। सुप्तिगंतम पदम, बड़ा सुंदर, कई बार यह प्रश्न आ चुका है। यह सूत्र क्या करता है, पद संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी कि यदि व्याकरण में कहीं पद कहा गया तो उसका क्या अर्थ होता है, यह आप जान लीजिए। यदि व्याकरण में कहीं पद कहा गया उसका क्या अर्थ बनेगा, इसको आप समझिए। कहते हैं इसको थोड़ा सा व्याख्या, बड़ा लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं मेरे यहाँ टेस्ट में या अन्य जगहों पे सीधे लिख देंगे सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्, उदाहरण रामः गच्छति। आपने यह नहीं बताया कि यह सूत्र किस में आता है, पद संज्ञा करता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि आपको सब उसकी व्याख्या करना है, लघु सिद्धांत में जो लिखा हुआ है उसका कॉपी नहीं करना है, उसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। कॉपी कर लिए वो समझा ही नहीं पाए,
सुबंतम तिबंतम च पद संज्ञम स्यात्। उसके बाद रामा गच्छति ज्यादा से ज्यादा ये कर लेते हैं, कई लोग ये भी नहीं लिखते हैं। तो 3 कंपोनेंट हैं। पहला, मैं बार बार कहता हूं, वह सूत्र किस प्रकार का है, व्हाट टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर सूत्र। वह सूत्र करता क्या है, फिर वह सूत्र हमें उसका उदाहरण कहां देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले समझिए ऐसे, आप लोग शब्द रूप धातु रूप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। शब्द रूप होता है, धातु रूप। कई लोग तो शुरू में सोच रहे थे सर मुझे रटना कितना पड़ेगा शब्द रूप धातु रूप, है ना। तो शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप बनते कैसे हैं पहले ये समझिए। शब्द रूप कैसे बनते हैं, आपने देखा है, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, ऐसे आप शब्द रूप देखें। फिर स्त्रीलिंग में देखे होंगे रमा रमे रमा, नपुंसक लिंग में देखे होंगे पत्रम पत्रे पत्राणि। कभी आपने नोटिस किया है कि लगभग सारे में जो सप्तमी बहुवचन है सब में सु आता है, रमाशु, रामेशु, पत्रेशु, ऐसा आपने सुना होगा, सब में सु आता है। और आप देखे होंगे नाम जो षष्ठी बहुवचन में देखें, राम करके अलग अलग, राम, रमाणाम, रामाणाम, पत्राणाम, ऐसा आपने सुना होगा, एक ही जैसे। एक्चुअली क्या है, मैं समास में पहले बता चुका हूं और आप लोगों को बता दूं कि जो शब्द रूप होते हैं वह बनते हैं, एक सूत्र है, उसको सुप कहा जाता है। अब देखिए, सुप यदि प्रत्याहार के रूप में रखें तो सु आगे और प अंत में। अब बीच में क्या है, तो देखिए, सु औजस अम और सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोसाम ङियो सुप। सु औजस अम और सस टाभ्याम भिस ङसोसाम ङियो सुप। इसी को जो सूत्र रूप में है उसको मैं उच्चारण करूं तो सौ जस मौट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोसाम, ये है। तो सु से लेकर के प तक, तो ये जो सुप जिसके अंत में लगे रहते हैं उसको हम कहते हैं सुबंत, यानी कि सुप प्रत्यय जिसमें लगे हुए हैं अंत में, इनको प्रत्यय कहा जाता है। अलग अलग, सु लगेगा तो रामा बन जाएगा, सु का लोप हो जाएगा तो रमा बन जाएगा, सु को अम हो जाएगा तो पत्रम बन जाएगा, बस सु को ही बदलाव होता है। सु को यदि तृतीय एक वचन में टा होता है, उसको इन आदेश हुआ तो रामेण बन जाएगा, एज इट इज रखा आगे गुण हो गया तो रमया हो गया, और पत्र में इन आदेश हो जाए पत्रेण हो जाएगा। तो बदलता टा ही है, बदलता सु ही है। तो ये सब लगे रहते हैं। राम कोई शब्द नहीं है, जब तक आप रामह नहीं लिखेंगे तो रामह जो शब्द होगा वह क्या होगा, सुबंत कहलाएगा। जैसे आपने अजंत और हलंत समझा था, अच अंते अस्ति यस्मिन स अजंत, उसी तरीके से सुप अंते यस्मिन तत् सुबंतः। उसी तरीके से तिंग को देख लें, ये शब्द रूप वाले को सुप कहा जाता है और धातु रूप वाले को तिंग कहा जाता है। तिंग में आप देखें बहुत सारे शब्द रूप धातु रूप देखे होंगे अलग अलग, मगर होता कैसा है, गच्छति गच्छता गच्छन्त, गच्छस गच्छता गच्छत। उसी तरीके से दूसरी जगह देखें, भविष्यत भविष्यता भविष्यंत, भविष्यत भविष्यता भविष्यत। उसी तरीके से आत्मने पद में देखा जाए तो पठते पठेते पठनते, बस शब्द रूप अलग अलग बने हैं। क्या है ये, तो दो है, एक आत्मने पद के लिए है, एक परस्मयी पद के लिए है। तो पहला बार पूरे को हम तिंग कहते हैं, ती शुरू से लेकर के और लांग अंत में ङ है। क्या है, तिप्तस झी सिप्तस्थ मिबवस्मस, पहला तिप्तस झी, झी को अंत, ती गच्छति बनता है, आप देखें गच्छतः गच्छन्ति सब में। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, ताताम झ थासाम थम धम मिडवही महिम, आत्मने पद और परस्मय पद के लिए ये दो हैं। मगर इनको अगर सूत्र रूप में छोटे में कहा जाए तो ये तिंग है। तो तिंग जिसके अंत में लगे हो उसको हम क्या कहते हैं, धातु रूप। और ये दोनों जब होते हैं तो उनको पद कहा जाता है, यानी कि रामः भी पद है और गच्छति भी पद है।